नमस्कार पशुपालक भाइयों, राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुओं में पेट का बंध जाना, कब्ज या मलबद्धता या कॉन्स्टिपेशन का उपचार कैसे करें। मैं डॉक्टर ओमेंद्र पुनिया, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। सबसे पहले बात करते हैं पेट का बंध जाना या इंफेक्शन ऑफ रूमन क्या होता है। जब पशु अधिक मात्रा में दाना या चारा खा लेता है तो पशु के पेट में अत्यधिक मात्रा में गैसें या वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनने के कारण पशु का पेट कठोर हो जाता है तथा पेट का सिकुड़ना और फैलना बंद हो जाता है। पशु के पेट में बनने वाली जहरीली गैसें पेट से पशु के ब्लड में पहुंच जाती हैं, जिससे कि पेट के बंधने या इंफेक्शन ऑफ रूमन की शिकायत हो जाती है। अब बात करते हैं रोग के कारणों की। पशु जब कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने जैसे कि गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, जौ को अत्यधिक मात्रा में खा लेता है या पुराना घटिया क्वालिटी का चारा या भीगा हुआ या फफूंद लगा हुआ चारा खा लेता है और गर्मियों के मौसम में अगर पशु को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है या पशु पानी कम पीता है तो इस रोग के चपेट में आने की संभावना रहती है। पशु आहार में अचानक से बदलाव करने या फसल की कटाई के बाद जो नया चारा आता है उसकी ज़्यादा मात्रा में पशु खा लेता है, उसको ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो भी पशु इस रोग की चपेट में आ जाता है। पशु एक ही स्थिति में बैठा रहता है या खड़ा रहता है और पशु की मांसपेशियों की गति कम हो जाती है। अब बात करते हैं इस रोग के लक्षणों की। इस रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि पशु ने कब व कितनी मात्रा में चारा व दाना खाया है। इस रोग के लक्षण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों में भी प्रकट हो सकते हैं। पशु को पेट दर्द होता है, पशु बार बार पैर चलाता है तथा अपने पैरों से पेट पर किक करना है, पशु बार बार उठता बैठता है, लेफ्ट फ्लैंक यानी बाईं कोल की ओर बार बार देखता है, जुगाली नहीं करता और खाना नहीं खाता है। इस रोग में पशु के शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और उसके कान का बाहरी हिस्सा, पैर, सिर का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। पशु को बाईं कोल को थपथपाने पर फ्लूइड की गर्गलिंग साउंड आती है और इसमें कठोरता महसूस होती है। इसके साथ ही इसके अन्य लक्षणों में पशु धीरे धीरे चलता है और लंगड़ा कर चलता है और पशु में अंधापन भी हो सकता है और पशु को लगातार जोर करने पर भी हल्के रंग का चिकना गोबर निकलता है जिसमें म्यूकस मिला हुआ रहता है और पशु सुस्त हो जाता है। इन लक्षणों को देखकर पशुपालक भाइयों आप इस रोग का पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं इस रोग के उपचार की। इस रोग के उपचार हेतु ऐसी दवाएं काम में ली जाती हैं जिससे कि पशु के पेट की पीएच या अम्लीयता कम हो और रूमन के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएं, जिससे जो बंधा हुआ रूमन या इंफेक्टेड रूमन है वो खाली हो जाए। पशुपालक भाइयों, पशु के पेट या रूमन के बंध जाने पर सबसे पहले 200 से 400 ग्राम मीठा सोडा पानी में मिलाकर नाल द्वारा पशु को धीरे धीरे पिलाएं। इसके कुछ समय बाद 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 100 ग्राम सादा नमक, 250 ग्राम गुड़ 1 से 1.5 लीटर हल्के गुनगुने पानी के साथ देना है। अच्छे परिणाम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 50 से 100 ग्राम पाचक चूर्ण भी दे सकते हैं। नाल द्वारा पशु को दवाई पिलाते समय यह ध्यान रखें कि पशु की जीभ को पकड़ना नहीं है, नहीं तो दवा श्वसन मार्ग में जा सकती है और आपके पशु को ड्रेंचिंग न्यूमोनिया हो सकता है। पशुपालक भाइयों, ये उपाय करने के बाद भी पशु के पेट की गैस कम नहीं हो रही हो तो इंजेक्शन 7.5% सोडियम बाइकार्बोनेट 200 से 300 ml तक इंट्रावीनस या आईवी दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं पशु को बंध पड़ने पर काम में लिए जाने वाले घरेलू नुस्खों की। पहला नुस्खा है, काचरी के बीज लेने हैं आपको 250 से 300 ग्राम। इनको अच्छी तरह पीस करके 2 लीटर खट्टी छाछ में मिलाकर पशु को धीरे धीरे नाल द्वारा पिला देना है। दूसरा नुस्खा है, हींग 50 ग्राम, खट्टी छाछ 2 लीटर, काला नमक 100 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर नाल द्वारा पशु को धीरे धीरे पिला दें। अगला नुस्खा है, 100 ग्राम हल्दी को 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 1 बार देना है। इस नुस्खे को 2 से 3 दिन तक भी पशु को दे सकते हैं। अगला नुस्खा है, किसी अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक लेना है 1 लीटर,
हर्बल पाचक चूर्ण लेना है 200 ग्राम, पाउडर मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 200 ग्राम। इन सबको मिलाकर के सुबह शाम पशु को देना है। पशुपालक भाइयों, पशुओं को रिजका खिलाएं, यह आंतों को साफ करता है। पशु को बारीक पिसा हुआ आटा ना खिलाएं और चोकर को भी ना छानें। कब्ज से ग्रसित पशु को टमाटर, पपीता आदि रेशेदार भोज्य पदार्थ खिलाएं। गुलकंद भी कब्ज से पीड़ित पशु को 100 ग्राम सुबह शाम खिला सकते हैं। अगला नुस्खा है भुना हुआ जीरा 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम। इनको 2 से 3 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर लंबे समय से कब्ज से पीड़ित पशु को 4 से 5 दिन तक देना है। अगला नुस्खा है खाने का सोडा 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, हींग 10 ग्राम। इन सबको 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर पशु को धीरे धीरे पिला देना है। पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली जड़ी बूटी की, जिसे इंद्रायण फल कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं जैसे कि कड़वी सेव, कड़वी ककड़ी, तुम्बा, राजस्थान की लौकी, जंगली लौकी, बीटर एप्पल आदि। यह एक प्रकार की औषधि होती है जो कि लता के रूप में संपूर्ण भारत के बलुई क्षेत्रों में पाई जाती है। इंद्रायण फल या इसकी जड़ों का 1 लीटर पानी निकालें, फिर इसमें 10 ग्राम हींग, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम इलायची तथा 50 ग्राम पहाड़ी नमक मिलाकर पशु को पिला दें। पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं पशु को रूमिनल इंफेक्शन या बंद पड़ने पर कौन से इंजेक्शन लगाने हैं। पहला है इंजेक्शन रिंगर्स लैक्टेट या RL 4 लीटर IV। इसके अलावा इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन या NS 3 लीटर IV लगाना है। इसके अलावा इंजेक्शन एंटीहिस्टामिनिक 10 ml IM लगाना है। इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट 10 ml IM लगाना है। लिक्विड पैराफिन ऑयल 2 लीटर इंट्रारूमिनल दे सकते हैं या स्टमक ट्यूब के द्वारा दे सकते हैं। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को रोकने के लिए इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 25 से 30 ml तक IM दिया जा सकता है। इनके अलावा इंजेक्शन नियोस्टिग्मिन 20 से 40 ml IM और सबकट दिया जा सकता है। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 200 से 250 ml स्लो IV दिया जा सकता है। इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन दोनों इंजेक्शन को कंप्लीट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइन ट्विस्टिंग या वोल्वुलस और इंटुससेप्शन के केसेस में नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि पशुपालक भाइयों, अगर पशु थोड़ा बहुत भी गोबर कर रहा हो तो इंजेक्शन नियोस्टिग्मिन और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन को काम में लिया जा सकता है। अन्यथा आंतों के पूर्ण अवरोध की स्थिति में या इंटेस्टाइन ट्विस्टिंग की स्थिति में नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन लगाने पर होने वाले कॉन्ट्रैक्शन से इंटेस्टाइनल रप्चर का डर रहता है, जिससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पशुपालक भाइयों, ज़्यादातर सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायें जब अपचित खाद्य पदार्थ या इनडाइजेस्टिबल फॉरेन बॉडी जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हो गए, नायलॉन की रस्सियाँ हो गई, चाबियाँ हो गई, लोहे की कोई नुकीली कीलें हो गई, पत्ती हो गई या कंकड़ पत्थर और अन्य पदार्थ खा जाती हैं, तो ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन है वो असर नहीं दिखाती है। ऐसी स्थिति में पशु का जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन या रूमिनोटोमी ही करना पड़ता है। भेड़ बकरियों में भी बंद पड़ने पर ये नुस्खे काम में लिए जा सकते हैं, पर उन्हें खुराक शारीरिक भार के अनुसार ही देनी होगी। पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशु के किसी भी तरह का रोग या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उन समस्याओं का समाधान ज़रूर बताऊंगा और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा पास वाले घंटी के बटन को दबा लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और पशुपालन से जुड़ी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।